हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा सेवंथ कंसेप्ट है, मास, चार्ज एंड सिंबल ऑफ वेरियस पार्टिकल। मींस जो हम बहुत सारे पार्टिकल, कभी कह देता है अल्फा पार्टिकल है, कभी कह देता है प्रोटॉन है, कभी कह देता है न्यूट्रॉन है, कभी कहता है ड्यूट्रॉन है, कभी कह देता है पोजिस्ट्रॉन है। तो ये जो वेरियस पार्टिकल है, हमें इनका मास, चार्ज और सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हमें हमारी जो प्रॉब्लम है वो इजीली सोल्व आउट हो सके। जैसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूक्लियस में वहां पे सिंबल बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो देखिए, पार्टिकल का नाम यहाँ पर है, यहाँ पर उसका सिंबल है, यहाँ पर उसका चार्ज है, यहाँ पर उसका मास है। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो सिंबल होता है पी होता है, या H11 भी लिख सकते हैं, या P11 भी लिख सकते हैं। और जो चार्ज होता है वो प्लस ई, मतलब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। एक एक लाइन से क्वेश्चन निकल सकते हैं यहाँ पे, टीजेटी साइंस में और पीजेटी फिजिक्स में, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। कितना होता है, प्लस ई होता है। और ई की वैल्यू कितनी होती है, ई होता है आपका एलिमेंट्री चार्ज। क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। तो प्लस ई होता है। और प्रोटॉन का मास है वो एम पी लिख दिया, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए प्रोटॉन का मास को लिख लेते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये जो लास्ट में लगाए गए हैं, ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि हम न्यूट्रॉन के मास से कंपेयर कर सकें। और जो एक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का सिंबल है एन, और एन 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। मींस ये न्यूट्रल होता है या चार्ज लेस होता है, मतलब न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन पे, 0। ठीक है। और मास कितना होता है इसका, एम एन। और एम एन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये एम एन मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन का इतना होता है। अगर हम थोड़ा इजी लिखना चाहे तो न्यूट्रॉन के मास को 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम लिख सकते हैं। मतलब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास नियरली क्या होता है, सेम। मतलब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो न्यूट्रॉन के मास के लास्ट में 493 है, और इसके क्या है 262। तो एक्चुअली में न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से स्लाइटली ग्रेटर देन होता है। मतलब न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर देन होता है, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा ही ज्यादा होता है प्रोटॉन के मास से। अब नेक्स्ट क्या आता है आपका, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो आपके होते हैं, उसको हम अल्फा अल्फा ऐसे लिख देते हैं, या फिर हीलियम 2 4 ऐसे लिख देते हैं। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। मतलब अगर हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाए, मतलब हीलियम एटम नहीं होता, हीलियम न्यूक्लियस होता है। अगर हीलियम एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाए, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हीलियम 2 4 2 पॉजिटिव ऐसे भी। ठीक है। कि ये एटम था, आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो दो पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब इसके ऊपर प्लस का 2e चार्ज होता है। मतलब प्रोटॉन के चार्ज का दुगना होता है इस पे चार्ज। और जो इसका मास होता है वो 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास का। मतलब अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास का। और चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल पे, +2e। मतलब प्रोटॉन के चार्ज का दुगुना तो चार्ज होता है, और 4 गुना क्या होता है उसके कंपेयर में, मास होता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है वो ई माइनस होता है, और इसको E-1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन जब करेंगे तब। तो इसके अंदर जो चार्ज होता है वो -e होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और कितना होता है, -e।
याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ये भी लिख लेंगे हम। और मास क्या होता है इसका, me होता है, और जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास से कम होता है, और होता कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, पोजिस्ट्रॉन। पोजिस्ट्रॉन क्या होता है आपका, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है, तो आप कहोगे पोजिस्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। और इसका सिंबल क्या होता है, ई प्लस। और ये क्या लिखा जाएगा, E+1 0। और इसके ऊपर चार्ज प्लस का ई होता है, और मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। मतलब पोजिस्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, लेकिन चार्ज जो है पोजिस्ट्रॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव होता है। एक होता है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूटीरियम जो आइसोटोप होता है ना हाइड्रोजन का, न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम मतलब जो आपका आइसोटोप था हाइड्रोजन का, ड्यूटीरियम, उसका जो न्यूक्लियस होता है उसको हम ड्यूट्रॉन कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, डी या फिर H12 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे जो चार्ज होता है वो प्लस का ई ही होगा। और इसकी खास बात क्या है कि इसका मास जो है वो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन के मास का। मतलब ड्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, लेकिन मास जो होगा वो दुगना होगा प्रोटॉन के मास का। अब आपसे ये कह दे, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन मास, 3 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन मास, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन मास, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो ड्यूट्रॉन होता है उसका मास दुगना होता है प्रोटॉन के मास का, और चार्ज सेम होता है। और पोजिस्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है मास तो, लेकिन चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और याद रखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जो ये न्यूट्रॉन होते हैं, ये तीनों के तीनों आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कैसे पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं आपके। तो ये था आपका 7th कंसेप्ट।